हे निष्पाप अर्जुन, मनुष्य लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा प्रकट की गई है। पहले कही गई आपको जो निष्ठा है उसे सांख्य योग, ज्ञान योग, ये ज्ञानियों की निष्ठा है। ज्ञान योग, मैं शरीर नहीं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं, मैं कारण शरीर, मैं आत्मस्वरूप में लीन है जो तत्व, उसमें स्थित, वो पूरी व्याख्या पीछे। और योगिनाम कर्मयोगेन, योगियों की निष्ठा कर्मयोग में, ये दो निष्ठाएं वर्णन की गई हैं प्रधान रूप से इस श्लोक में। अनघ का तात्पर्य होता है जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, जो भगवान को जानना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, जिसे श्रेय कहते हैं। जो अर्जुन जी ने कहा यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जिसमें मेरा परम कल्याण हो, निश्चित बात कहे। अपने परम कल्याण की चाह होने का मतलब भगवान के सन्मुख, सन्मुखता का मतलब है जन्म कोटि अघनाशो तबहि, उसे निष्पाप कहा जाता है जो भगवत प्राप्ति के मार्ग का लक्ष्य दृढ़ करके वर्ण कर लेता है। अब मेरे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, बहुत बड़ा काम इसी से बन जाता है, दृढ़ निश्चय से। भगवान ऐसे प्रश्न का आदर करते हुए अर्जुन को कहते हैं अनग लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया, मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है और लोक में दो निष्ठाओं का वर्णन किया गया है, ज्ञान योग की निष्ठा और कर्म योग की निष्ठा। दोनों साधन समान स्थिति प्रदान करेंगे। निष्ठा का एक ही निर्वाह होता है, चाहे ज्ञान निष्ठा से चले चाहे कर्म योग की निष्ठा से, एक ही निष्ठा होगी। और जो चलते नहीं है तो पूरे चौराहे का वर्णन कर देंगे, कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लेकिन स्थिति कहीं नहीं है। प्रायः इसी में तर्क वितर्क लड़ाई झगड़ा होता है, स्थिति कहीं नहीं है। जो मार्ग आपने जाना है उसको चलो, तो उस पर स्थिति तो जागृत करो, अनुभव तो करो। तो निष्ठा, चाहे ज्ञान योग में चलो तो ज्ञान निष्ठ बनो, कर्म योग में चलो तो कर्म योग निष्ठ बनो, भक्ति योग में चलो भक्ति योग निष्ठ बनो। एक निष्ठा पकड़ करके चलो तभी तो आपका कार्य बनेगा। पर प्राय ऐसा नहीं होता। हाँ, कभी इस सूत्र, कभी ये सूत्र, कभी वो सूत्र, तभी लगता है कि हमें लगता है संशय निवारण के लिए नहीं आया गया है, घेरने के लिए आया गया है कि देखें कितना क्या गहराई है। नहीं, गहराई तो समझने के लिए पहले प्रियाजू के चरणों की आराधना करनी पड़ेगी। नाभाजी को आदेश दिया था श्री अग्रदेवाचार्य जी ने कि भक्तों के पावन चरित्रों का गान करो उसी स्थिति को जानने के बाद। तो उन्होंने कहा कि आपके आदेश से रामकृष्ण हरि के पावन चरित्रों का तो गान में सहज समझता हूं, सरल समझता हूं, पर भक्तों के चरित्रों को बहुत कठिन समझता हूं, क्योंकि अलग अलग निष्ठा वाले भक्त जन है, तो कैसे हम वर्णन करेंगे। तो उन्होंने कहा ये हमारा आशीर्वाद है, तुम जिस भक्त का चिंतन करोगे भक्त आ जाए। ऐसा ही हुआ। लेकिन जब महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का चिंतन किया तो नहीं आए। तब उन्होंने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की कि आपकी आज्ञा के अनुसार जिन महापुरुष का चिंतन करते थे वो हमारे ध्यान में आकर अपने पावन चरित्र को बता गए। लेकिन जब हितजो महाराज का, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का चिंतन किया तो कुछ स्फुरित नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि अभी तक भगवान के 24 अवतार जो हुए हैं उन अवतार के भक्तों का वर्णन किया, ये उन अवतार के भक्तों में नहीं आते। ये लाडली जू की सखियां हैं, तो अब लाडली जू ही भेजेंगी। तो स्वयं अग्रदेवाचार्य जी ने श्री लाडली जू का स्तवन किया, प्रार्थना की, वंदना की और कहा अब जाओ, अब आ जाएंगे। मतलब अगर लाडली जू के दासों को जानना है तो पहले राधा नाम की आराधना करो, राधा चरणारविंद का आश्रय लो, तब कृपामयी की करुणा दृष्टि से जान पाओगे। हाँ, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समुझ सके ना। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा पर एक ही निष्ठा से चला जाए। देखो, एक निष्ठा नहीं पकड़ोगे तो जीवन
आपका व्यतीत होता चला जाएगा, स्थिति नहीं आएगी। प्राय यही कमी होती है कि हम अष्टांग योग का भी ज्ञान प्राप्त कर लें, सांख्य योग का भी, और बोलने में ये सूत्र वो सूत्र ये सूत्र हो कहां, तो आप बता दो कहां चले। तभी लगता है कि इतना समय आपका केवल मार्गों के किलोमीटर गिनने में गया, कदम एक नहीं बढ़ाया। ऐसा मत करो। ये जीवन बहुत थोड़ा है किलोमीटर गिनने के लिए नहीं। छठी करा कितने किलोमीटर, वहां से दिल्ली कितने, वहां तुम्हें जाना कहां है? बोले बिहारी जी, तो किलोमीटर मत गिनो, इधर चलो अभी पहुंच जाओगे। हम लोग कुछ ऐसे ही दिमाग के हैं कि हमें पूरे भारत के हर रोड का ज्ञान हो, और चले किसी रोड में नहीं है। ज्ञान पूरे भारत के हर रोडों का ज्ञान है, तो उससे हो क्या? जब आपको पूछा जाएगा कि 5 किलोमीटर चलने के बाद छठी करा के बगल में क्या था, वो तो मुझे पता नहीं है, किलोमीटर केवल जानते हैं, तो पता चल जाता है कि अनुभव नहीं है, केवल वाक्यों का ज्ञान है। तो वाग वैखरी शब्द झरी से ब्रह्म बोध नहीं होता, या भगवत प्रेम नहीं हो जाता, उसको तो निष्ठा में उतारना पड़ता है। भगवान यहां निष्ठा की बात कह रहे, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग। 2 निष्ठाएं भगवान ने बताई, सांख्य निष्ठा अर्थात ज्ञान योग की, और योग निष्ठा अर्थात कर्म योग की। ऐसे लोक में 2 तरह की निष्ठाएं हैं, ऐसा भगवान ने कहा। और 2 प्रकार के पुरुष भी हैं, द्वाविमो पुरुषो लोके, भगवान ने कहा द्वाविमो पुरुषो लोके। एक है क्षर नाशवान संसार, और एक है अक्षर अविनाशी अपनी आत्मा, अपना स्वरूप। क्षर की सिद्धि असिद्धि प्राप्ति अप्राप्ति में सम रह करके दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए जो कर्म किया जाता है उसे कर्मयोग कहते हैं।